नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया था। केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को आईपीएल मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम देकर अपने साथ जोड़ा तो था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पैसे मुस्तफिजुर रहमान को मिलेंगे? अगर पूरे नहीं मिले तो इसमें से कितनी रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा? अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये सारे सवाल लोगों के बीच और सोशल मीडिया पर काफ़ी घूम रहे हैं। तो दरअसल मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के साथ कड़ी टक्कर के बाद 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा था। बीसीसीआई ने अपने इस फैसले का कोई भी विशेष कारण नहीं बताया और केवल इतना कहा था कि चारों तरफ घट रहे घटनाक्रमों के कारण अब यह जरूरी हो गया था। बीसीसीआई के इस कदम ने खिलाड़ियों के अधिकारों को लेकर अब बहस छेड़ दी है। ये एक स्पेशल केस है क्योंकि मुस्तफिजुर ने खुद नाम वापस नहीं लिया है और ना ही किसी गलत हरकत या किसी गलती की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है, बल्कि ये तो एक राजनीतिक फैसला था। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मौजूदा बीमा ढांचे में मुआवजे के लिए बहुत ही कम गुंजाइश है। यानी कि आईपीएल से जुड़े एक जानकार मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आईपीएल के सभी खिलाड़ियों की सैलरी का बीमा होता है। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के मामले में अगर वो कैंप में शामिल होने के बाद या टूर्नामेंट के दौरान घायल हो जाते हैं तो आमतौर पर फ्रेंचाइजी भुगतान करती है। आमतौर पर 50% तक का भुगतान बीमा से किया जाता है। यह भारत में उन केंद्रीय अनुबंधित क्रिकेटरों के लिए जो है बेहद ही बेहतर विकल्प माना जाता है जो चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर उसका भुगतान बीसीसीआई करता था। लेकिन मुस्तफिजुर का मामला बीमा के सामान्य नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। उन्हें चोट लगी नहीं है और ना ही लीग में भाग लेने से जुड़ा कोई भी क्रिकेट संबंधी कारण है जिसकी वजह से ये बीमा उन पर लागू किया जाए। अब मुस्तफिजुर रहमान के पास किस तरह के विकल्प है? तो उनके पास अधिक से अधिक यही विकल्प है कि वो विशेषकर आईपीएल जो है वो उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आईपीएल भारतीय कानून के दायरे में आता है और कोई भी विदेशी क्रिकेटर कानूनी कार्रवाई करने की स्थिति से नहीं गुजरना चाहता है या खेल पंचायत का सहारा नहीं लेना चाहता है। बीसीसीआई ने आईपीएल में भाग लेने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस ले लिया है, जिससे उनका मामला और भी कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे में आईपीएल रिलीज किए जाने के बाद से मुस्तफिजुर रहमान का पहला रिएक्शन भी सामने आया था। बीडी क्रिकेट टाइम्स में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा था कि अगर वे मुझे रिलीज कर रहे हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूं। रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफिजुर इस फैसले से काफ़ी दुखी है क्योंकि उन्हें यह मौका मैदान पर प्रदर्शन की वजह से नहीं बल्कि बाहरी परिस्थितियों की वजह से गंवाना पड़ रहा है। और ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा था कि केकेआर क्या वो फीस, वो रकम जिसमें उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, क्या उन्हें वो मिलेगी? तो अब ये भी मुश्किल लग रहा है। ना तो वो बीमा के अंदर आते हैं और ना ही केकेआर बाध्य है ये पैसे उन्हें रिटर्न करने के लिए। तो ऐसे में हो सकता है, ज़्यादा चांसेस यही है कि केकेआर ने जितनी रकम में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था वो पैसे अब उन्हें नहीं मिलेंगे जब केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।